नमोस्तुवचर श्री निशी जैन सहादरा से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, असल में धर्म क्या है और धार्मिक कौन है? क्या जाप करने वाले, मंदिर जाने वाले, पूजन करने वाले ही धार्मिक कहलाते हैं? जैसे हिंदू धर्म के अनुसार त्रेता युग, कलयुग होता है, 6 काल का कहीं भी बताते, तो क्या हमारे धर्म में भी इसका कोई स्थान है और हम इन्हें 6 काल के हिसाब से कैसे देख सकते हैं? कृपया आगम में इसका क्या उल्लेख है, मेरी शंका का समाधान करें। असल में धर्म क्या है? धर्म तो वह है जो मुझे सुख दे, मेरे दुख को दूर करे, वो धर्म है। और वो धर्म जो है वो आपके आत्मा में है। परमात्मा निमित्त हैं, परमात्मा की वाणी निमित्त है, गुरु निमित्त हैं, गुरु की वाणी निमित्त है, शास्त्र निमित्त हैं। सच्चे देव शास्त्र गुरु जो हैं वो निमित्त हैं और उनको पाकर के जो अपने में विशुद्धि प्रकट होती है, निर्मलता प्रकट होती है, कषायों का शमन होता है, इंद्रियों का दमन होता है और आत्म स्वभाव जो प्रकट होता है वो असल में धर्म होता है। और उस धर्म को धारण करने वाला ही व्यक्ति धर्मात्मा होता है। पूजा पाठ, स्वाध्याय और ये यात्राएं, ये सब जो है बाह्य निमित्त हैं मेरे को विशुद्ध बनाने में, मेरे को निर्मल बनाने में। ये बाह्य निमित्त हैं, तो इसलिए बाह्य निमित्तों को कभी निषेध नहीं करना। कभी निषेध मत करना कि क्या होता है मंदिर जाने से, क्या होता है तीर्थ यात्रा करने से, क्या होता है दान पुण्य करने से, क्या होता है मंदिर पर जाने पर। कभी भी निषेध मत करना, क्योंकि अवलंबन हैं, इनके पास जाके हमारे परिणाम निर्मल होते हैं, कषाय कम हो जाती हैं, इंद्रियों की आसक्तियाँ कम हो जाती हैं। तो उतने जितनी अंश में वो आसक्ति या विषय कषाय समाप्त हुई, उतने अंश में हमारी विशुद्धि प्रकट होती है। वही विशुद्धि हमारा स्वभाव है और वही हमारा आत्मा का धर्म है और वही धर्म से हम धर्मात्मा कहलाते हैं। इस प्रकार से एक क्वेश्चन का आंसर हुआ। दूसरा क्वेश्चन आपने कहा त्रेता युग, सतयुग, कलयुग। तो देखो, हिंदू धर्म में जो त्रेता युग है, सतयुग है और कलयुग है, ऐसी बातें जो कही जाती हैं। हमारे जैन धर्म में जो 6 काल की बात कही जाती है कि जो 3 काल जो हैं वो सुख के काल हैं, वो सुखमा जो काल हैं भोग भूमि के काल हैं। हम उसे कहते हैं भोग भूमि काल और कर्म भूमि काल। भोग भूमि के 3 काल हैं और कर्म भूमि के भी 3 काल हैं, चौथा काल, 5वां काल और 6वां काल। जहाँ पर कर्म करना पड़ेगा वो कर्म भूमि है और जहाँ पर कर्म नहीं करना पड़ेगा, जहाँ पर भोग सुविधाएं आपके पुण्य से आप तक ही उपलब्ध हो जाएं, वो भोग भूमि कहलाती हैं। इसी प्रकार से जो हिंदू धर्म में त्रेता युग है, सतयुग है और कलयुग है। तो वो कलयुग तो चल ही रहा है, जिसको अपन बोलते हैं कलयुग, पंचम काल आदि, तो वो अपन भी कलयुग बोलते हैं, वो भी कलयुग बोलते हैं। सतयुग जिस समय 24 तीर्थंकर आदि हुए वो सतयुग हैं। त्रेता युग वही भोगभूमि का जो काल है वो त्रेता युग। तो इस प्रकार से ऐसा अपन घटित कर सकते हैं। नमोस्तुवचर श्री अरहम जैन भुसावल से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, अक्सर एक मन में शंका बनी रहती है कि हम मंदिर क्यों जाते हैं। इसके बहुत से उत्तर मिले कि भगवान के गुणों की प्राप्ति के लिए उनमें एनर्जी होती है, उसके लिए, क्या फिर हमारा डेली का रूटीन है इसलिए। लेकिन हमें पूजन करनी है इसलिए भी हम मंदिर जाते हैं, लेकिन इसका कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए मंदिर जाने के लिए? कृपया आगम के अनुसार मेरी शंका का समाधान करें। मंदिर क्यों जाते हैं? सामान्य सा आंसर है देव दर्शन। हम मंदिर जाते हैं देव दर्शन, देव का दर्शन करने के लिए। दर्शन मतलब क्या होता है? देखना। भगवान को देखने जाते हैं। किसको देखने जाते हैं? भगवान को। क्यों देखने जाते हैं? कहीं चले तो नहीं गए इसलिए? ना ना, भगवान की छवि, भगवान की मूर्त को देखने जाते हैं और उस छवि और मूर्त को देख करके मेरे भी दर्शन हो जाएं, मेरा अपना आत्मा कैसा है उसकी भी भाव दशा प्रकट हो जाए, इसलिए हम देव के पास जाते हैं। देव दर्शन पहले क्या होता है? देव दर्शन, मात्र देखने के उद्देश्य से जाना कोई दिक्कत नहीं है। पहले बालक देखने जाता है, ये कौन है, ये कौन है, ये भगवान है, भगवान, अच्छा भगवान है, तो देव दर्शन हो गया। कैसे हैं भगवान? जिन हैं, जिन 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 मतलब जिन्होंने अपने कषायों को जीता है, जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीता है, ऐसे जिनेंद्र देव हैं। तो फिर देखो, देव दर्शन के बाद जिन दर्शन होता है।
पहले देव दर्शन हुआ, फिर परमात्मा के सच्चे परमात्मा की पहचान हुई। ओहो, यही परमात्मा सच्चे हैं, क्योंकि ये जिन हैं, तो फिर जिन दर्शन होता है। फिर जिन दर्शन के बाद क्या होता है? निज दर्शन। ओहो, जैसे ये जिन हैं वैसा ही मेरा निज आत्मा भी है, और मैं भी ऐसा आत्मा बन सकता हूँ। तो इसलिए जिन दर्शन में फिर मुझे निज दर्शन होने लग जाता है, और निज दर्शन के बाद सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। और वही सम्यक दर्शन जो है मेरे को भव सागर से तार देता है। वही सच्ची जो श्रद्धा है मेरे सारे दुखों को दूर कर देता है, कष्टों को दूर कर देता है, और सिद्धालय में जाकर के विराजमान करा देता है। तो देखा आपने, एक देव दर्शन से ही कहाँ पहुँच गए? सिद्धालय। मात्र एक देव के दर्शन करने मात्र से, देव के दर्शन से फिर निज दर्शन, जिन दर्शन हो गया, फिर निज दर्शन हो गया, फिर सम्यक दर्शन हो गया, और फिर केवल दर्शन हो गया, मुक्ति की प्राप्ति हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि एक दर्शन का हमारा क्या उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य है स्वयं सिद्ध परमात्मा हो जाना, हमारा उद्देश्य है। तो जो हम होना चाहते हैं तो हम उसके पास तो जाएंगे ना, जो हो चुके हैं। जो हम होना चाहते हैं और जो हो चुके हैं, तो उनके पास जाकर देखें तो वो कैसे हो गए हैं, कैसे बैठते हैं, वो कैसे उठते हैं, क्या करते हैं, क्या बोलते हैं। तो जब हम उनके पास जाएंगे तो हमें सारी हिस्ट्री पता चल जाएगी। अच्छा, ये ऐसे परमात्मा बने हैं, ये ऐसे भगवान बने हैं। तो भैया हमें भी अब ऐसे ही बैठना है, ज़्यादा नहीं बोलना है, ज़्यादा नहीं घूमना फिरना है। जैसे भगवान बैठे हैं वैसे हमको बैठना है, ऐसे हमको ध्यान करना है, कोई राग द्वेष हमको नहीं करना है। तो उनको देखते देखते हमारे अंदर सुधार होता है, हमें प्रेरणा मिलती है, और एक दिन हमारी आत्मा भी परमात्मा बन जाती है। ये देव दर्शन का फल है। हम लोग जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं तो देख देख के जा रहे हैं, ये उद्देश्य नहीं है। ठीक है, विशुद्धि होती है। वो हमारे षट कर्तव्य में आचार्यों ने डाल दिया। वो क्यों डाला? वो उद्देश्य तुम्हें सिद्धालय बनाने, सिद्धालय में ले जाने के लिए डाला, कि तुम्हारा ध्यान रखना, देव पूजा तुम्हारा कर्तव्य है। जब देव पूजा करोगे तो देव दर्शन भी होगा। भक्ति करोगे, पूजा पाठ करोगे, भक्ति क्यों करोगे? कि आपकी वाणी के हमें आनंद आता है, आपके मार्ग में चलने से हमें सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए हम आपके गुणगान गाते हैं। पूजा में क्या है? गुणगान गाना, तो गुणगान भी गाते हैं। तो ये सब उद्देश्य हैं। मंदिर जाने का उद्देश्य एक ही है, हमारी आत्मा भी परमात्मा बने। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप नित्य जैन पाठशाला के माध्यम से 6 डाला का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से बहुत ही सुंदर स्वाध्याय कराया जा रहा है, और जैन आगम के अनुसार आपकी शंकाओं का समाधान भी किया जा रहा है। अगर आपको इस विषय में कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अपनी शंका का समाधान पा सकते हैं। और आप शंका समाधान के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं। 21 रुपये की राशि के माध्यम से एक दिन के लिए, और 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से 1 महीने के लिए पुण्यार्जक बनकर अपने पुण्य का संचय कर सकते हैं और शुद्ध ज्ञान की प्रभावना कर सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे